दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वाईफाई क्लासेज पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप समय समय पर सारे नोटिफिकेशन पा सकें। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता। हमें ये देखना है कि जो हमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से कार्बोहाइड्रेट्स कौन नहीं देता। पहला ऑप्शन है पालक, सेकंड ऑप्शन है मक्खन, थर्ड ऑप्शन है पनीर और फोर्थ ऑप्शन है मछली। तो किससे हमें एनर्जी नहीं मिलती? तो इसमें हमारा आंसर होगा पालक। जो पालक होता है उससे हमें खनिज लवण प्राप्त होते हैं क्योंकि पालक के अंदर आयरन पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। मक्खन, मछली, पनीर, इन सब से हमें कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त होता है। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में उत्प्रेरक का काम कौन करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया होती क्या है। तो फ्रेंड्स, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में वनस्पति जो तेल होता है, तो फ्रेंड्स जो वनस्पति तेल होता है उसकी जो अभिक्रिया है वो हाइड्रोजन की उपस्थिति में करवाई जाती है, जिसके अंदर निकल उत्प्रेरक का काम करता है। इस अभिक्रिया को जब करवाते हैं तब टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को 120 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है, जिससे जो वनस्पति तेल है वो वनस्पति घी में बदल जाता है। वनस्पति तेल होता क्या है? पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाला तेल। तो उसे हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया के द्वारा वनस्पति घी में बदला जाता है। जैसे आपने सुना होगा डालडा घी। तो जो डालडा घी होता है वो क्या है? एक प्रकार का वनस्पति घी होता है। तो हमारा पहला ऑप्शन था कॉपर, सेकंड ऑप्शन निकल, थर्ड ऑप्शन कोबाल्ट, फोर्थ ऑप्शन मोलिब्डेनम। तो हमने जाना कि हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में उत्प्रेरक का काम कौन कर रहा है? निकल कर रहा है फ्रेंड्स। तो हमारा आंसर क्या होगा? निकल। हमारा अगला क्वेश्चन है, एंजाइम मूल रूप से क्या होता है। यानी जो एंजाइम है वो मूल रूप से किसका बना होता है? लिपिड से, अम्ल से, कार्बोहाइड्रेट से या फिर प्रोटीन से। तो फ्रेंड्स जो एंजाइम हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन में प्रति ग्राम कितनी ऊर्जा होती है। यानी 1 ग्राम, अगर बात करें 1 ग्राम प्रोटीन की फ्रेंड्स, तो 1 ग्राम प्रोटीन से हमें कितनी एनर्जी मिलती है? वो मिलती है 4.2 किलो कैलोरी। ठीक है फ्रेंड्स, कितनी मिलती है? 4.2 किलो कैलोरी। तो हमारा पहला ऑप्शन है 2 कैलोरी, 3 कैलोरी, 4 कैलोरी, 5 कैलोरी। तो फ्रेंड्स जो हमारा थर्ड ऑप्शन है
4 कैलोरी। अगर एक्यूरेट दिया होता 4.2 किलो कैलोरी तो वो हमारा आंसर होता, लेकिन आसपास दिया हुआ है तो हमारा आंसर होगा 4 कैलोरी, किलो कैलोरी फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से निम्न में से जो अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से असंतृप्त वसा कौन सी है? फ्रेंड्स, जो वसा होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है संतृप्त वसा और एक होती है असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा में होता क्या है, जैसे ही टेम्परेचर कम होता है, यानी टेम्परेचर जैसे ही लो हो जाता है तो वह वसा जम जाती है। और असंतृप्त वसा वो होती है जिसके अंदर टेम्परेचर कम होने पर भी वो जमती नहीं है। तो हमें देखना है कि असंतृप्त वसा, आप देखेंगे अगर पहला ऑप्शन घी, सेकंड ऑप्शन चर्बी, थर्ड ऑप्शन मोम और फोर्थ ऑप्शन है कोड लीवर ऑयल। तो फ्रेंड्स ध्यान करो, अगर घी को टेम्परेचर कम है तो घी जमता है क्या? बिल्कुल जमता है। चर्बी जमती है, मोम भी जमती है, लेकिन जो कोड लीवर ऑयल आता है, यानी कोड एक प्रकार की मछली है, उसके लीवर से जो तेल प्राप्त होता है वो होता है कोड लीवर ऑयल। तो अगर टेम्परेचर को कम कर दिया जाए तो कोड लीवर ऑयल जमता नहीं है, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन 4, कोड लीवर ऑयल असंतृप्त वसा है। अगला क्वेश्चन है, बालों व नाखूनों में कौन सा प्रोटीन होता है? जो हमारे शरीर में जो बाल होते हैं और जो नाखून होते हैं उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? पहला ऑप्शन है केसिन, सेकंड ऑप्शन क्रिएटिन, थर्ड ऑप्शन है हीमोग्लोबिन और फोर्थ ऑप्शन है मायोसिन। तो फ्रेंड्स, जो केसिन होता है ये तो हमारे दूध में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में पाया जाता है, मायोसिन हमारी मांसपेशियों में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो क्रिएटिन होता है सेकंड ऑप्शन, वो हमारे बालों व नाखूनों में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। तो हमारा आंसर होगा आंसर बी, क्रिएटिन। अगला क्वेश्चन है, वसा में यानी फैट में वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल का अनुपात कितना होता है? तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि जो वसा होती है, उस जो वसा होती है वह वसीय अम्लों वसीय अम्लों व ग्लिसरॉल से, किससे फ्रेंड्स? ग्लिसरॉल से मिलकर बनी होती है, यानी उनका मिश्रण होती है। वसीय अम्ल यानी फैटी एसिड, तो फैटी एसिड के तो 3 अणु और ग्लिसरॉल का 1 अणु मिलकर वसा का निर्माण करते हैं। तो पहला ऑप्शन है 1:2, सेकंड ऑप्शन है 3:2, थर्ड ऑप्शन है 3:1 और फोर्थ ऑप्शन है 1:1। तो अभी हमने जाना जो फैट होती है वह फैटी एसिड व ग्लिसरॉल का मिश्रण होती है, जिसमें फैटी एसिड तो 3 अणु और ग्लिसरॉल के 1 अणु। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, 3:1। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है? दुग्ध का मतलब होता है दूध। तो जो मिल्क होता है हमारा, उस मिल्क में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो ऑप्शन से बात करते हैं, लैक्टोजेन, मायोसिन, रेनिन और केसिन। तो फ्रेंड्स,
जो हमारे दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन है वो है केसीन प्रोटीन फ्रेंड्स। कौन सी प्रोटीन है? केसीन। हम देखते हैं कि जो हमारा दूध है उसका कलर कैसा होता है? वाइट होता है, सफ़ेद होता है। कैसा होता है? सफ़ेद। तो इसी कैसीन प्रोटीन के कारण हमारे दूध का जो कलर है वो सफ़ेद वाइट होता है। तो ऑप्शन फोर्थ केसीन हमारा आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। साबुनीकरण में द्वितीय उत्पाद क्या होता है? यानी जो साबुनीकरण, साबुन बनाने की एक अभिक्रिया होती है, उसमें साबुन के साथ साथ क्या बनता है? ऑप्शन है ग्लिसरॉल, ईथर, एल्कोहल, अमीनो अम्ल। सबसे पहले बात करते हैं साबुनीकरण की। किसकी फ्रेंड्स? साबुनीकरण। यानी साबुनीकरण होता है क्या है? तो साबुन के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसे साबुनीकरण कहते हैं। तो इसके अंदर साबुन बनता कैसे है? तो वसा की जो क्रिया है हम किससे करवाते हैं? कुछ क्षारीय पदार्थों के साथ करवाते हैं, जिससे हमें साबुन प्राप्त होती है। और साथ में जो सेकंड जो उत्पाद मिलता है वो होता है ग्लिसरॉल। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा आंसर होगा ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल हमें प्राप्त होता है। जो ग्लिसरॉल का जो सूत्र है C3H8O3। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या हो गया? ग्लिसरॉल का सूत्र हो गया। इसमें कार्बन कितने होते हैं? 3 होते हैं फ्रेंड्स। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, एमिनो अम्ल का गलनांक होता है। जो अमीनो अम्ल हैं उनका गलनांक कितना होता है? गलनांक होता है गलना, यानी किस टेम्परेचर पर वो गल जाते हैं। पहला ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस, सेकंड 180 डिग्री सेल्सियस, थर्ड 200 डिग्री सेल्सियस और फोर्थ है 220 डिग्री सेल्सियस। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा 200 डिग्री सेल्सियस। 200 डिग्री सेल्सियस पर अमीनो अम्ल गल जाते हैं। फ्रेंड्स, अमीनो अम्लों से ही प्रोटीन का निर्माण होता है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है? यानी दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो इसका आंसर हमारा होगा केसिन प्रोटीन। दूध के अंदर केसिन प्रोटीन पाया जाता है। बात करते हैं रेनिन। तो रेनिन होता है क्या है? यह एक एंजाइम होता है जो दूध को पचाने का काम करता है। मायोसिन हमारी मांसपेशियों में पाई जाने वाली प्रोटीन है। और लैक्टोजेन एक एंजाइम है जो छोटी आंत से निकलता है। अगला क्वेश्चन है, अतिरिक्त वसा कौन से ऊतकों में जमा होती है? यानी एक्स्ट्रा जो फैट है वो हमारे शरीर में कौन से ऊतक में वो जमा होता है? कंकाली ऊतकों में, एडिपोज ऊतकों में, संयोजी ऊतकों में, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, एडिपोज ऊतकों में। जब एक्स्ट्रा फैट एडिपोज ऊतकों में जमा होती है तो इससे हमारे शरीर में मोटापा आ जाता है, यानी व्यक्ति मोटा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ बात आई है ऊतकों की। किसकी बात आई है फ्रेंड्स? ऊतकों की। ऊतकों को कहते हैं टिश्यू। सबसे पहले टिश्यू बनते किससे हैं? तो फ्रेंड्स जो सेल होती है, जो कोशिका होती है,
तो कोशिकाओं से मिलकर ऊतकों का निर्माण होता है। तो सबसे पहले बात करें कि जो कोशिकाएं हैं वो प्रोटीन से बनी होती हैं, तो फ्रेंड्स ऊतक भी किससे मिलकर बने होंगे? जाहिर सी बात है, प्रोटीन से। तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, प्रोटीन। तो ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का कितने परसेंट भाग प्रोटीन से निर्मित होता है? यानी जो हमारा पूरा शरीर है उसमें कितना परसेंट भाग प्रोटीन से बना होता है? 5%, 10%, 15% या 20%? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड, 15%। 15% भाग प्रोटीन से बना होता है, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है। यानी जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है फ्रेंड्स, उनसे हमें कितनी एनर्जी मिलती है? 50 से 75% एनर्जी प्राप्त होती है। अब इसमें ऑप्शन देखते हैं, ग्लाइकोजन, प्रोटीन, सेल्यूलोज या फैट। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, फैट, वसा। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से हमें फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट से 50 से 75% एनर्जी मिलती है। उसके बाद हमें जो एनर्जी मिलती है वो मिलती है फैट। फैट से बात करें तो फ्रेंड्स फैट से जो एनर्जी मिलती है वो 20 से 30%। कितनी मिलती है? 20 से 30%। तो एनर्जी का, ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत है वो है कार्बोहाइड्रेट्स और सेकंड स्रोत है वो है फैट यानी वसा। तो हमारा आंसर इसमें वसा होगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर बात करें प्रति ग्राम से, तो प्रति ग्राम सबसे ज़्यादा जो हमें एनर्जी मिलती है वो वसा से मिलती है। सेकंड नंबर पे हमें मिलती है कार्बोहाइड्रेट से और थर्ड नंबर में मिलती है हमें प्रोटीन से। और अगर कुल की बात करें तो प्रमुख अगर इस स्रोत की बात करें तो वो हमें सबसे ज़्यादा मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए तथा दोस्तों के साथ शेयर करिए